हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, काइंड ऑफ आर्टिकल, और उसके बाद में जो ए आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे, है ना। हर एक आर्टिकल को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। जो शब्द किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं आर्टिकल्स कहलाते हैं। वाक्य में आर्टिकल्स का प्रयोग भाषा को सशक्त व प्रभावशाली बनाता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार का क्या है? डिटर्मिनर्स है। और जो आर्टिकल है वो कौन कौन से? ए, एन और दी है। ठीक है ना। किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम। जो काइंड ऑफ आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट, डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज किया जाता है। क्लियर है? और यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ए। यूज ऑफ ए को पढ़ेंगे कि किस तरह से ए का यूज किया जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनना। यदि शब्द के प्रथम उच्चारण की ध्वनि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से उच्चारित है तो ए का प्रयोग होगा, जैसे अ बॉय, अ रेंडियर, अ वुमन, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ हॉल, अ मैन। तो इनमें सभी में जो नाउन आई है उसका जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे, उसका जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा जो रूल है, ऐसे शब्द जिनका प्रथम अक्षर चाहे वोवल भी हो परंतु प्रारंभिक उच्चारण में वह वोवल का उच्चारण न देता हो कि आगे ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले भी लगाया जाता है जो या यू या ईयू से आरंभ होती है और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट य की ध्वनि से होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अ यूरोपियन, तो यहाँ पे यूरोपियन का जो प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर क्या बन रहा है हिंदी में? यह बन रहा है, तो यह क्या हो गया? एक तरह से कॉन्सोनेंट हो गया, तो उससे पहले हम अ का यूज करेंगे। इसी तरह से अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ यूनिक पर्सन, अ यूनाइटेड एक्शन, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूजेस, अ यूजफुल थिंग, एटसेट्रा। थर्ड रूल क्या कह रहे हैं? जो शब्द ओ से शुरू होते हैं जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है और साउंड किसका आता है? व का साउंड आता है। स्टार्ट तो ओ से हो रहे हैं लेकिन साउंड व से आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। जैसे वन आइड मैन, वन रुपी नोट, वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड गेम। ठीक है। और ए का यूज किस लिए किया जाता है? कोई के अर्थ में यूज किया जाता है। देयर वॉज अ किंग, कि कोई एक राजा था। अ थीफ एंटर्ड अ हाउस, कोई चोर घुस गया हमारे घर में। ठीक है, इस तरह से यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ रूल की। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ पिकॉक इज अ बर्ड, अ मैन went out with the dog, a child needs love, a car must be insured। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या एक तरह से जाति विशेष को व्यक्त कर रहा है बर्ड, कि अब पिकॉक इज अ बर्ड, कि पिकॉक क्या है? यहाँ पे एक पक्षी है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ठीक है। फिर न्यूमरल सेंस में एक का बोध कराने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। अ का प्रयोग किया जाता है। देयर आर 7 days इन अ वीक, 12 months मेक अ ईयर। ध्यान रखना यहाँ पे भी वीक, ईयर में ए का यूज करना, ध्यान रखना इसको, क्योंकि यहाँ पे हम संख्या न्यूमरल सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है। विद सर्टेन नंबर्स, मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस में ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे 100, 1000, अ मिलियन, अ लॉट ऑफ, अ कपल, अ ग्रेट मनी, अ डजन। लेकिन डजन के साथ में हम 1 भी लगा सकते हैं, 1 डजन। ठीक है ना।
और जैसे ये है 1/3, 1/4, 1/5 आदि के साथ ए लिखा जाता है, जैसे अ थर्ड, अ क्वार्टर एक्सेट्रा, परंतु 1 भी संभव है। 8th रूल क्या कह रहा है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग अ काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में हो तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ वर्किंग नॉलेज, तो यहाँ पे वर्किंग नॉलेज एक तरह से क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और एक तरह से काइंड ऑफ क्वालिटी हो गई, किसकी, ही की, है ना। अ का यूज उससे पहले करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है 9th, जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे लेट्स हैव अ स्मोक, ठीक है, तो स्मोक क्या एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो उससे पहले हमने ए का यूज किया है। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के अर्थ में किया जाता है, जैसे अ डैनियल केम टू जजमेंट, प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, लेकिन इसको हमने किस तरह से यूज में किया है, कॉमन नाउन के अर्थ में। अ डैनियल अ वेरी वाइज जज, एक जो डैनियल है वो कैसा जज है, बहुत ही बुद्धिमान जज है। केम टू जजमेंट, वो आया है किसके लिए, जजमेंट के लिए। नाउन के पहले यदि कॉमन नाउन पजेसिव केस में हो तो आर्टिकल लगता है, जैसे दिस इज गर्ल्स फ्रॉक, है ना, दिस इज अ बॉयज हॉस्टल। और पजेसिव पता है क्या होता है, पजेसिव मतलब जब किसी चीज पर, है ना, अधिकार दर्शाते हैं, ठीक है ना। 12th जो रूल है ए का, वो क्या है, हाफ से पहले जब हाफ के बाद पूरी संख्या हो, जैसे 1.5 किलोज, 1.5 किलो, और किलोज और अ किलो एंड अ हाफ, लेकिन 0. kg हाफ ए किलो, यह हाफ से पहले नहीं होगा, ठीक है ना। यद्यपि अ हाफ प्लस नाउन कभी कभी लिखना संभव है, जैसे अ हाफ हॉलीडे, अ हाफ पोर्शन, अ हाफ शेयर टाइम, बताते समय हाफ के साथ ए नहीं लगाया जाता, परंतु क्वार्टर से पहले ए का प्रयोग करना चाहिए, जैसे a quarter to 4, a quarter past 8, ठीक है। बात करते हैं 13th रूल की, बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस, सरनेम, किसी व्यक्ति के नाम के अलावा कुछ और जानकारी न हो, जैसे मिस्टर वर्मा सॉ मी यस्टरडे, ठीक है ना, तब हम ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्नलिखित परिस्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस बुक इज रिटन बाय अ राम, यह जो किताब है वो किसी राम के द्वारा लिखी गई है, और किसी, यहाँ पे ए का जो अर्थ निकल रहा है ना, किसी राम के द्वारा, है ना। अब वो जानते नहीं है उसको, यहाँ राम वक्ता के लिए अनजान है, ठीक है ना। यह पुस्तक किसी राम नाम के व्यक्ति ने लिखी है, जो कि वक्ता के लिए अनजान है, ठीक है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 15 है, जैसे ही इज अ गांधी, वह गांधी है, गांधी नहीं है, वह गांधी है, इसका मतलब उसके गुण किससे मिलते हैं, गांधी से मिलते हैं। 16th रूल है, ऐसे वाक्य जहां हैरानगी के भाव प्रकट हो, उनमें प्रयुक्त नाउन जो काउंटेबल है और एक वचन है के नाम के आगे ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, है ना, हैरानगी के भाव प्रकट होते हैं। व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना ये। सच अ लॉन्ग क्यू, प्रतिमाह या प्रति किलो व प्रति दर्जन के संदर्भ में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे लर्न ₹20,000 अ मंथ, ठीक है, 10 पैसे अ किलो, 10 पैसे अ डजन, है ना, इस तरह से 4 टाइम्स अ डे, यहाँ ए का अर्थ पर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ और क्वाइट हो, तो उसके बाद आता है, जैसे राम इज नॉट सो बिग अ full as you think, it is too heavy a parcel for me to carry, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी विशेष प्रकार की कार, बस के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग अवश्य होता है। they came in a big red bus, they came in a big red bus, ठीक है। कलर के नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ
प्रयुक्त हुआ है तो आर्टिकल लगेगा, जैसे आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, ऐसे नाउन और नाउन फ्रेज जहाँ सिंगल परंतु अनस्पेसिफाइड पर्सन या थिंग को प्रकट करते हो कि आगे ए का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अ मैन क्रॉस द बिजी रोड केयरलेसली। ठीक है, मैनी, रादर, क्वाइट और सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन हो तो उससे पूर्व ए का प्रयोग होता है, जैसे मैनी अ वुमेन वुड वेलकम सच अ चांस। ठीक है ना, मैनी के साथ में, रादर के साथ में, क्वाइट और सच के बाद में अगर सिंगुलर नाउन हो तो। उसी तरह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए यहाँ पे ए का, जैसे अ हाउस, अ हिस्टोरिकल, अ नॉवेल, अ हम्बल पर्सन, अ हस्बैंड, a heinous crime, a hotel, a young man, a eve, a university, a unity, a union, a eulogy, a 1 rupee note, a one-eyed man, a uniform, a useful book, a unique decision, a united front, a unified plan, a USA LA, a forest officer, a member of parliament, a BA, a European, a OSHIS, uses। ठीक है ना, और उसी तरह से कुछ फ्रेज भी दिए हुए हैं, उनके साथ में ए का यूज किया गया, जैसे टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ टेम्पर, टू कैच कोल्ड और अ कोल्ड, टू हैव अ कोल्ड, टू हैव अ माइंड, टू हैव अ पेन, अ हेडेक, अ फीवर, टू हैव अ वीकनेस, टेस्ट फॉर, टू मेक अ फायर, टू मेक अ नॉइज, टू रन अ टेम्परेचर, टू टेक अ फैंसी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पे जैसे लास्ट में भी दिया हुआ है, नेवर टेल अ लाई, डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है, ये कुछ फ्रेजेस हैं और ए का यूज़ है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया है तो इसको वापस देख लें, एक एक पॉइंट को, एक एक रूल को अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो को ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल का नाम है दी फर्स्ट फ्लाइट। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।